for staying with us. We are back from the break. और सामिया हमारे साथ हैं. सामिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे साथ हैं और मुझे खुशी. सामिया हमारे कल्चर का हिस्सा है प्रोग्राम. सामिया अब हमारा कल्चर था ना, वो उसका हिस्सा है. सिस्टम का हिस्सा है. तो बड़ी खूबसूरत बात. आज 6 सितंबर भी है सामिया और डिफेंस डे भी है. आपने देखा होगा कि हर जगह पे हमारे जो शहीद हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी बातें हैं. उसको हमने अडैप्ट करना है ताकि हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा सकें और अपनी लाइन ऑफ डिफेंस को हम कर लें, कंट्रोल में ले आएँ. और अब चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे जिस तरह की भी वैल्यूज़ हैं, हर इंसान के अपना एक सिस्टम होता है. घर के बाहर तक तो हमारा सिस्टम चलता है, लेकिन जब हम माशरे में एक इकट्ठे होने की सूरत में आते हैं तो शायद हमारा कल्चर इतना डेवलप नहीं होता. हर एक अब डिफरेंट ओपिनियंस हैं और होना भी चाहिए. एक आज़ाद माशरे में यही होता है. आपके पास आज जो 6 हैं हॉरोस्कोप्स, उसके ऊपर आप कुछ बता रही हैं आज हमें? मैंने कहा पहले तुम पाकिस्तान पे बात कर रहे थे. नहीं, पाकिस्तान तो उस पर तो मैं सारी जिंदगी बात करता हूँ, काम है. और ये जो टाइम शुरू हुआ है, ये माशाल्लाह जो हमारा फौज में कहती हूँ बहुत बड़ा रोल है. जिस तरह सर पे कफन बांध के ये लोग निकलते हैं, क्या जज्बा होता है इन लोगों के अंदर. मेरे अम्मी अब्बू की शादी 65 में हुई थी, तो वो बताते थे कि वो एक अजीब सा जज्बा होता था जब हम जा रहे होते थे और वो ट्रकों पे फौजी और कहते तराने लगे हुए होते थे. वो जज्बा ही कुछ और था. 65 में इतने मुश्किल मरने में आपने शादी क्यों रखी है? मैंने नहीं रखी, मेरे अम्मा अब्बा ने की थी. वो शादी का कार्ड कहीं दे शादी कौन सी बॉर्डर पे थी? नहीं, आपको चाहिए था कि 1-2 दिन आगे पीछे कर लें, ये ना हो कि वलीमे में बम चल रहे हो. मेरा तब आने का प्रोग्राम नहीं था दुनिया में, वरना मैं उनको सलाह देती. 65 के दिन क्या? नहीं, वैसे तो उनका लेबर डे पे उनकी शादी भी हुई है, लेकिन ये जंग बाद में शुरू हुई थी. अच्छा, मतलब मियां बीवी जरा वो हनीमून ट्रिप्स पे रहती हूँ, इस वजह से तो नहीं शुरू हो गई थी. लेकिन अच्छी बात है कि आप उनको पता नहीं था कि शायद जंग शुरू हो जाएगी, इसलिए उन्होंने शादी के कार्ड छप चुके थे, बढ़ चुके थे, वलीमे की रोटी, बरात की रोटी पक चुकी थी, घोड़ा तैयार था, बैंड बाजा तैयार था, तो आपने कहा चलो चाल तो चाली. दूसरा उनकी बेटी पैदा नहीं हुई थी, उन्हें मशवरा दी थी कि जंग लगे. नहीं, हाँ, बस उनकी शादी में होती अच्छी भी नहीं लगती थी. लेकिन अच्छी बात है. आप भी देखा जाए तो फिर आप पहला बच्चा है अपनी फैमिली में. जरा मन्नतों से पैदा हुआ ये. मुझे पता था बड़ी बुरी होनी है दुनिया में. मैं बड़ी तरलो मन्नतों से पैदा हुई, थोड़ा टाइम लग गया दुनिया में मन्नतों से. हाँ, तो वो तरले तो अभी भी हैं जिंदगी में और मिन्नतें भी हैं, लेकिन आप मुझे एक्चुअली पता था कि होनी सुथरी नहीं है जिंदगी. अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा साफ सुथरा रखा हुआ है और बड़ा अच्छा आप खुश हैं और जिंदगी में आपका एक मकाम है. लोग आपको प्यार कैमरे के सामने मेरे रोल पे ये ना कहा करो कि मैं कुछ, जैसे कैमरा सामने आता है माइंड शिफ्टिंग करनी पड़ती है. हाँ, लेकिन ये है कि ताकि लोग जो है ना वो बेचारे जो है ऑलरेडी, खैर अल्लाह का शुक्र है, लोग प्यार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं कहती हूँ तो है क्या अब 6 जो आपके पास हॉरोस्कोप हैं उनके अंदर क्या है आज 6 सितंबर के दिन हमें बताइए कि क्या क्या होने वाला है. इंटरेक्शन नहीं कर रहे, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं. अच्छा जी, आप करें बात. मैं अपने जो है, क्योंकि वही से हमने कल आप अपना हिसाब सीधा कर लें ताकि वो मुंशी जी. हाँ, तो जी वर्गो से हमने स्टार्ट कर लें. वर्गो से कल की ख्वाहिश है कि वो एक कॉलर आ गए थे स्पेन से. हाँ, स्पेन से कॉलर आ गए थे और उसकी वजह से जो है मदिया रह गई थी. हाँ, मेरा स्टार रह गया था. लेकिन मदिया का स्टार वर्गो है और स्पेशली मेरी अम्मी को बड़ा शिकवा होता है, शान से कहा करो लिब्रा सुनाने दिया करे. नहीं, मैं तो कहता हूँ आप लिब्रा छोड़ के आप. अच्छा जी, हम लोग इन्फॉर्म कर रहे थे वर्गोस को नहीं, 12 सितारों को, कि आने वाला 1.5 साल कहाँ क्या मुश्किल ला सकता है. वर्गोस जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये मेंटली उलझाने की कोशिश करेगा. लेकिन जैसे हमेशा अगर हम कहते हैं कि अगर आप सितारों के अगेंस्ट चलोगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपको मिलेगी. वैसे इस वक्त वर्गोस के हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत तरीकों से, करियर वाइज भी, फाइनेंशियली भी, जाती जिंदगी में भी. लिब्रास को नई सितारों की मूव कहाँ पे इफेक्ट कर सकती है? लिब्रास के लिए इनको फाइनेंशियली थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा ताकि आपका जो है वो किसी किस्म का को आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए. इस वक्त जो लिब्रास जो बाहर हिजरत करना चाहते हैं या जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या आपका एक ऐसा टाइम शुरू है कि आप अगले
100 साल के लिए दुआएं मांगी, आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। तो ये टाइम बड़ा अच्छा है लिब्रास के लिए इस वक्त, लेकिन सिर्फ आपने फाइनेंशियली एहतियात करनी है। स्कॉर्पियंस के लिए ये वाला जो टाइम है ज़ाती ज़िंदगी में, प्लीज़ स्कॉर्पियंस को मैं हमेशा कहती हूँ कि 32 साल से पहले अगर इनकी शादी हो जाए ज़रा स्टेक पे रहती है। जब 32 साल के ये हो जाए तो फिर वो शादी क्राइसिस से निकल जाती है। तो ये वाला जो टाइम है वो शादी को टेस्ट या आपके रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकता है, या जहां शादी करना चाहते हैं मे भी वहां बात ना बने। तो ये थोड़ा सा जो है ये गड़बड़ मामला यहाँ पे हो सकता है। तो जरा सोच समझ के शादी का फैसला कीजिएगा। 32 साल में थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? 32 साल में लेट नहीं हो जाएगा थोड़ा? नहीं, वो मैंने कहा सब अगर सितारों ने आजमा लिया, क्योंकि ये करते क्या है ये हरकतें, अगर ये आपको खैर जो रिश्ता टूटना होता है ये खराबी पैदा करते हैं, फिर आप घबरा के रिश्तों से भाग जाते हैं। तो ये टाइम सिर्फ हम फ्रेम बता रहे हैं, टाइम फ्रेम जो है 1.5 ईयर, कि इसमें थोड़ा सा अपनी शादी को ध्यान रखिएगा कि शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। उसके बाद सेजिटेरियस को कहाँ इफेक्ट करेगा, ये जो आपके जॉब हाउस, आपका हेल्थ हाउस, दिमागी तौर पे आपको भी सोचने की फिलोसफरों की तरह बीमारियां हैं, कि आप भी बहुत फिलोसफर्स की तरह आपका दिमाग होता है। तो इस वक्त प्लीज सोचना या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना आपकी सेहत को डैमेज कर सकता है। तो इन मामलों में नई नौकरियों में भी मोहतात रहिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस को ये कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, दोस्तियां, लव लाइफ, बच्चों से रिलेटेड मामलात, इन चीजों में आपने मोहतात रहना है। मोहतात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप इन घरों से रिलेटेड जो ये मेंशन कर रहे हैं, अगर आप उससे रिलेटेड सदका खैरात करते रहे तो सदका रद्दे बला है, बलाएं टल भी सकती हैं। उसके बाद एक्वेरियंस को नई मूव सितारों की कहाँ डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज बहुत मोहतात रहिए सोशलाइजिंग में या बिजनेस स्ट्रैटेजीज में। अपनी जो मीडिया से लोग रिलेटेड हैं, ताकि कोई चीज स्कैंडलाइज ना हो सके। जो पॉलिटिशियंस हैं थोड़ा सा ये टाइम उनके लिए टफ हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी मीडिया में, फिर वो मोहतात हो जाए ना, थोड़े से मोहतात लो हो प्रोफाइल हो जाए, जाए, जरा हरकतें जरा लो प्रोफाइल बाज आ जाए थोड़ा। उसके अलावा आखिरी सितारा जी पाइसेस को ही कहाँ कर रहे हैं। पाइसेस को कोशिश कीजिए किसी मुकदमे में ना फंसे, बहन भाइयों के साथ इख्तिलाफात ना कीजिएगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनसे भी यहाँ पे कहूंगी कि हाई स्टडीज में अगर आपका दिल ना लगे, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि ये टाइम ऑफेंड कर सकता है आपको इन चीजों से। तो ये मामला जहां जहां कल से लेके अब तक आपको मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये टाइम फ्रेम सिर्फ हम इंडिकेट कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी सी गाइडलाइन है, वो आप इफेक्ट होंगे या नहीं ये हुक्म ऊपर से चलना होता है। वैसे सामने ने बड़ी अच्छी बात की कि जी लिब्रा जो है वो 100 सालों तक दुआ करो, पर शहबाज ने पैनल छोड़ के दुआएं शुरू कर दी। शहबाज ही हमारे लिब्रा है, नहीं लिब्रा जो है वो उसको चाहिए कि दुआएं करता मैं भी अपनी इनको पर्चियां दे रही थी दुआ करने के लिए कि मेरे लिए ये दुआ करें। हाँ, और इसके अलावा ये तो आपका हिसाब जो है ये बड़ा अच्छा आपने, जो हमारी ऑडियंस है उसको थॉरली समझ आ गई है कि कौन कौन जो है वो क्या क्या करे। सियासत में भी इसका कोई असर है? देखो पाकिस्तान का जो जायचा है, ये जो नई मूव है ये पाकिस्तान के 4th हाउस में बन रही है, ठीक है। और 4th हाउस का मतलब है कि जो आपकी अंदरूनी खाना जंगियां होती हैं उसमें मोहतात हो जाइए, क्योंकि ये चीज बढ़ेगी, ये क्राइसिस बढ़ सकता है। और ये टाइम जो है, ये मैं बार बार हम लोग पहले से अलार्म कर रहे थे कि ये वो लम्हा फिक्रिया है कि अगर हमने आपस के हालात ठीक नहीं किए तो फिर बाहर के लोग हम पे जो है वो इम्पोज हो सकते हैं। ये मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन ये चीज ठीक करनी पड़ेगी कि आपस के इख्तिलाफात कुछ कम, खत्म नहीं हो सकते तो कम तो हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अंदरूनी खाना जंगियां। तो आपकी ख्याल अल्लाह ना करे ऐसा कोई मतलब ये चीज यहाँ पे हमें टेस्ट कर सकती है। मिसेस तारिक हैं हमारे साथ लाहौर से, वो कुछ आपसे सवाल करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ही अच्छा। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये बात सामने से कोई सवाल आपका? जी मैं सामने से पूछना चाह रही थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सामिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सामिया, मैं आपसे अपनी नन के बारे में पूछना चाहती हूँ। कितनी अच्छी भाभी हैं। अच्छा, मैंने सामिया आपसे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी अभी तक नहीं हुई। शी इज 1973 बॉर्न, ठीक है। 8 सितंबर उनकी बर्थ डेट है। अगर आप मुझे पूरी बता दो। 8 सितंबर 1973। और पूरा नाम उनका क्या है? आसिया नुसरत। आसिया नुसरत। आफिया या आसिया? आसिया, आसिया, ए फॉर आसिया। अच्छा, ए फॉर आसिया। एफ फॉर फ्लावर, एस फॉर लाइक एफ है या एस है? आसिया और आफिया? आसिया, आसिया, एफ नहीं है, एस ही है।
आसिया। आसिया, अच्छा ASIYA। ओके, AS। अच्छा, अभी तक शादी जो है हाँ जी पीछे से ही बता। जी आसिया। अच्छा जी, एक तो देखिए मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा कभी इलाज करने की कोशिश भी करती हूँ कि जो मामलात हैं यहाँ पे ठीक हो जाए। नंद आपके पास रहती है? हाँ जी, हम लोग की ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा बीमार भी रहती हैं और चोट उनको बहुत ज्यादा लगती है, गिर जाती हैं, और बचपन से ही ना उनका ये हिसाब है कि बीमार, नजरों में बहुत ज्यादा रहती थी, और लोग जो है मतलब वो बस सेटिस्फाइड कभी नहीं हो सकी। जिस काम में वो करना, जो काम उन्होंने करना चाहे वो कर नहीं सकी। डिजाइनिंग, मतलब पढ़ाई, वो बस हमेशा जो है ना किसी वजह से उनका काम रहता है। तो रुकावटें बहुत ज्यादा आती आप यूँ कीजिएगा कि मैं यही जो इसके जायचे में जो चीज देख रही थी, मुझे अगर आप इनसे मेरा ऑफ एयर नंबर ले लीजिए, मुझसे आप फोन पे बात कर लीजिएगा। वैसे एक छोटी सी चीज आपको बताती जाऊं कि जिन लोगों की शादियों में रुकावट है, तस्बीह फातिमिया प्लीज वज़ाइफ ना लंबे किया कीजिए। 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर। ये एक रूटीन बना लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि इनको हम मुकम्मल जवाब दे सकें। जी, एक ब्रेक लेते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break. और ऑडियंस के बहुत से सवाल हैं सामिया। कल हम लाइव कॉल्स दे रहे थे, इसलिए इस वजह से ऑडियंस का बहुत गिले थे। जी, आपका कोई सवाल सामने से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पूछना चाहूँगा फ्यूचर के बारे में। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1986। 29 मई 1986। तो आप अभी किस फील्ड में हैं? अभी मैं जॉब करता हूँ, टेट्रा पैक में होता हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप ठीक है। मैं पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर भी था। अच्छा। NCA में मैं खेलता था, नेशनल क्रिकेट। तो अब तो नहीं आप खेल रहे? अब नहीं, वो मेरा लिगामेंट डैमेज है। अच्छा, लिगामेंट डैमेज हो गया। आपको रन लेते हुए या नहीं, एक छत से छलांग लगाई थी तो क्रिकेट में? और छत, गुडी, सारा काफी चीजें इकट्ठी हो गई। नहीं, बस कैच पकड़ने के लिए छत पे चले गए। सुपरमैन बन के छलांग लगाई थी, किसी सुपर गर्ल के पीछे छलांग लगा दी थी। सुपरमैन शुएब अख्तर के साथ मैं होता था और मैं आपको भी अक्सर शेप्स गुलबर्ग में देखता था अक्सर क्रिकेट खेलते हुए। हाँ, मुझे बहुत खुद शौक है क्रिकेट का और हेल्दी रहने का। तो आप इसी फील्ड में क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसमें तो बड़ा वो जो मेरी इंजरी हो गई थी, लिगामेंट डैमेज, वो ऑपरेट। आगे पूछने के आगे कोचिंग वाली साइड, कोचिंग पे नहीं। लेकिन फ्यूचर आपका माशाल्लाह यहाँ पे तो पैसे वाला घर भी आपका बहुत अच्छा है, आपका जॉब हाउस भी बहुत अच्छा है। किस तरफ जाना चाहिए इनको अब? अभी आप किस फील्ड में, आपने बताया था कि कहाँ जॉब कर रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनी है। आप पब्लिक रिलेशनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो आपको बहुत सूट करेगी, क्योंकि आपको बातों का फन आता है। बड़ी अच्छी बात है। एक कॉल है हमारे पास बिहारी से, आरिफ हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? जी शान भाई, मैं बिहाड़ी से चौधरी आरिफ रफीक बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये एक सवाल पूछना था मोहतरमा से कि मेरा 2 साल से तकरीबन मेरा सारा बहुत ज्यादा गर्दिश में है। मेरा कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान आ रहा है और तकरीबन मेरा ना अपनी सामान, अपनी जायदाद बेच के मैंने ना कारोबार किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल बेरोजगार हो गया हूँ कि मेरा ये आइंदा अच्छे कारोबार या अच्छे दिन मेरे कब तक आ सकते हैं? जी, अपनी तारीख पैदाइश बताएं और उसके बाद पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम पूरा यही है और तारीख पैदाइश है 7 अगस्त 1973। 7 अगस्त 1975। 73। जी जी। और आरिफ? जी। तो आप माशाल्लाह आपका कुछ बेहतरी की तरफ नजर आ रहा है? कुछ सूरतें आपकी कोई ऐसी खुल रही हैं, कोई रास्ते खुल रहे हैं? तो कोई नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ और इस वक्त तो मेरा सितारा बिल्कुल ही गर्दिश में है और बिल्कुल फारिग समझ लें आप। अच्छा आरिफ, ये सितारा तो कोई मतलब पिछले 3 साल से रगड़ा है? जी, इसी तरह 3 साल से मैंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाए हैं और तकरीबन अपनी मैंने आधी से तकरीबन जायदाद बेच के मैंने कारोबार किया, लेकिन मेरा ना जो भी काम करता हूँ वो तकरीबन उसमें नुकसान होता है। बिल्कुल। ये अच्छा आरिफ, आप एक तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि पीला पुखराज पहनिए, पीले रंग का पुखराज, गोल्डन टोपैज अपने सीधे हाथ में पहनिए
جی اور دوسری بات یہ کہ پیسے کا گھر پیدائشی ذائچے میں ماشاءاللہ اچھا ہے، اور یہ جو ابھی جون سے ٹائم شروع ہے آپ کے سلسلے چلنے شروع ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھائی 1.5 سال کی سٹرگل اور ہے، لیکن اتنا خوفناک ٹائم نہیں جتنا آپ نے پیچھے دیکھا ہے، جو 3 سال جو آپ نے کاٹے ہیں اتنا خوفناک نہیں ہے۔ اس وقت پیسوں کی آپ کی انکمنگ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور آپ پیلا پکھراج پہنے اور پرندوں کو دانہ ڈالتے رہا کیجیے، وہ بھی اپنے پرووائڈر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پرندوں کو دانا ڈالتے رہیں، کوئی چڑیا اگر پیغام اوپر جلدی پہنچا پہنچا۔ آڈینس جی شادی کا پوچھنا آپ نے، آپ کی ٹانگ خراب ہے بھی نہ پوچھیں۔ ہاں پوچھیں شادی کب ہوگی جی ان کی؟ دوسری ٹانگ کب خراب ہوگی؟ آپ ڈیٹ آف برتھ کی کون سی 29 میں نا؟ 29 1986 29 مئی۔ اب کسی بھی وقت جو ہے کسی وقت یہ کام ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 2009 میں کیا تھا، کوئی بات طے ہو کے ختم ہوئی یا کچھ کیا سلسلہ ایسا ہوا؟ 2009 میں اسی کے بعد تو چھلانگ لگائی تھی۔ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوئی؟ ابھی نہیں وہ ہوگی، پھر پہلے وہ ہوگی؟ نہیں ویسے اچھا، پوچھ پھر رہی ہوں۔ نہیں ہوئی۔ ابھی نہیں، کیونکہ پیچھے ایک سلسلہ جیسے کہ وہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، نہیں ہوا۔ بچے رہے ہیں۔ کرواتے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ جو ہے اس جون سے کوئی رشتہ سامنے نہیں آ رہا، کسی کے لیے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوا ہوا؟ نہیں کیونکہ اس وقت تو ہونا چاہیے سین میں کسی کو۔ ابھی دیکھ نہیں رہے، ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ تو یہ جب اوپر سے تو سگنل آن ہے جون سے، تو دیکھ نہیں رہی کہ مطلب باہر جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ نہیں یہ ابھی بھائی دیکھا کریں، یہ اس طرح ہی رشتے بڑھتے ہیں، خاندان آپس میں ملتے ہیں، کلچر کو فروغ ملتا ہے، محکمہ بہبود آبادی کو کام ملتا ہے، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایج میں چھوٹی ہوگی خاصی آپ سے، ٹھیک۔ ایج ڈفرنس ہوگا، اور انٹیلیجنٹ لڑکی ہے۔ انجہانی سی خوشی آپ کے چہرے پہ ہے، کیا بات؟ ایک ہی شادی ہوگی؟ شادی ایک ہی۔ آپ بالر ہیں بیٹسمین ہیں؟ بالر ہیں، 6 بال کراتے ہیں جی۔ میرا نام فاطمہ ہے، ڈیٹ آف برتھ میری 1 مارچ 1984 ہے، اور میں نے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی تھی 2009 میں۔ 1 مارچ 1984۔ 1 مارچ 1984۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں دوبارہ سے اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کچھ مطلب ڈیفیکلٹیز فیل ہو رہی ہیں، تو کیا میں اس میں جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکوں گی؟ آئی ایم سوری جی، میرا کمپیوٹر ایکسیپٹ نہیں کر رہا، دوبارہ بتائیے گا۔ سامنے ایک طوطا رکھ لیں پلیز۔ دوبارہ بتائیے گا۔ میں اپنی اسٹڈی دوبارہ سے تاریخ continue- پیدائش، تاریخ پیدائش۔ ہاں جی، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1 مارچ 1984۔ 1 مارچ۔ 1 مارچ اور دوبارہ 1984۔ سے پڑھنا چاہ رہی ہیں لیکن کچھ ڈیفیکلٹی فیس کری پڑھنے میں، پھر آپ کو ڈیفیکلٹی فیس کرنا مجھے کچھ ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ فیل ہو رہی ہیں، تو کیا میں دوبارہ سے سکسیزفلی اسٹڈی کو جو ہے کنٹینیو کر سکوں گی؟ اٹھیے اور ہمت کیجئے، وہ والا ٹائم نکل گیا جو آپ کا۔ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں گے۔ اب نہیں، ٹائم بالکل پرفیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے کہا آپ کہیں ٹائم نکل گیا۔ نہیں، اس وقت آپ بالکل آ جائیے میدان میں، کیونکہ اس وقت آپ کو لک بھی فیور کر رہی ہے اپنی اسٹڈیز میں، اور اس وقت بالکل ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 اس وقت صرف یہ کہ جو دوسرے ایموشنل معاملات ہیں ان میں دھیان نہ لگانا، پھر اسٹڈیز میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ایموشنل جو ہے وہ اب نہ رہوں۔ ہاں جی، اور کس کا سوال ہے؟ جی ہاں۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا نام ہے رابعہ بطول۔ ٹھیک ہے۔ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 7 ستمبر 1986۔ آج سارے گیسٹ جو ہیں وہ مدیہ نے بلوائے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جی رابعہ بطول آپ کا نام ہے، اور ڈیٹ آف برتھ ہے 7 ستمبر 1986۔ جی 7 ستمبر 1986۔ سوال آپ کا؟ میں اسٹڈی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میری اسٹڈی 2008 کے بعد بہت زیادہ کرائسس میں رہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، 2008 کے بعد بہت، اب بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کا، مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ان کے پڑھائی کی طرف جو دھیان ہے وہ بہت اچھی بات ہے۔ تمہاری یادداشت ہے، اتنا اچھا تمہارا دماغ ہے کہ چیز نظر سے گزرتی ہے تو وہ یاد رہ جاتی ہے۔ یہ صرف ابھی بھی اگر ٹائم کے اگینسٹ آپ فائٹ کریں گی 1 سال اور۔ جی میری کیریئر اسٹڈی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملات آتے ہیں کہ بہت بری طرح، لیکن جو ہے میں صرف یہ کہوں گی کیونکہ آپ اپنی نا کمری سرستی میں انٹر ہوئی ہوئی ہیں تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن پرواہ نہیں کرنی ہے، زور لگانا ہے اس میں جو ہے
क्योंकि अभी भी 1 साल और ऐसा है कि जो थोड़ा सा तुम्हें हार्डशिप्स आएंगी, लेकिन मेरा आदत ख्याल, पड़ जाएगी। लेकिन आपका मरकरी बहुत अच्छे से फायदा उठाइए कि आपका दिमाग बहुत अच्छा अल्लाह ने दिया हुआ है। बोला आपको गिव अप नहीं करना, वो ये कह रही है। और आज 6 सितंबर है। किया तभी मेरी एबिलिटीज पे मेरी स्टडी चल रही है। मेरी मम्मा मेरा बहुत साथ देती हैं। बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और 6 सितंबर है, आपने अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो तालीम के लिए जो जंग है उसका भी डिफेंस करना है और आगे बढ़ना है। यही क्वेश्चन था कि फ्यूचर में मतलब जॉब के हवाले से राबिया, आप ओपल भी पहनिए। ओपल एक है। जॉब बहुत अच्छी करेंगी आप, इसका मतलब है आप ये टारगेट अचीव कर जाएंगी। जी, एक कॉल है हमारे पास, शुएब सरगोदा से हैं, वो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शान भाई, ये मोहतरमा से एक सवाल है मेरा। जी बताइए। तारीख पैदाइश बता दें। फ्यूचर के बारे में पता करना है। तो दूसरा, बाहर जाने के कितने चांसेस है, पार्टिकुलर सऊदी अरब कंट्री में? बिल्कुल ठीक है, आप तारीख पैदाइश बताइएगा अपनी और नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम कंप्लीट नाम है हाफिज मोहम्मद शुएब। हाफिज मोहम्मद शुएब। जी, शुएब SHOAIB। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी? जी, डेट बर्थ मेरा 1987। 26 नहीं सर, 20 सितंबर 1987। 20 सितंबर 1987। जी। सवाल इनका सफर का ये कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहता हूँ और वो जा सकेंगे या नहीं? बिल्कुल, अब जा सकेंगे। अब आप जा सकेंगे? हाँ, अब आप हिम्मत कीजिए, अब आप जा सकेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और ये ज्यादा इनका जो नजर आता है कि इनकी जो जिंदगी है मुल्क से बाहर ही गुजरेगी और अच्छे सेटल रहेंगे इंशाल्लाह, और अब कोई रुकावट नहीं आएगी। और ये अचानक किसी भी वक्त आपका सिलसिला बन जाएगा बाहर से रिलेटेड जो है। अच्छा, फिर भी जैसे मैं हमेशा से एक बताती जाती होती हूँ कि अपना स्टोन जो है वो अपना जरूर पहनिए, वो हेल्प करता है चीजों के लिए, आपको सही डायरेक्शंस में लेके जाता है, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करता है जो स्टोन। कौन सा पत्थर होगा इनका? जी, इनको पत्थर पहनना पड़ेगा जी, सफेद रंग का पुखराज। सफेद पुखराज आप पहने। हाँ। और इंशाल्लाह वो सामिया कह रही है कि आप कोई रुकावट नहीं है, आप सेटल भी बाहर ही होंगे। कॉल जी, अब कोई और? जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शहबाज अली और मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 89 है। 2 अप्रैल 1989। 2 अप्रैल, एक दिन अगर पहले होते तो कोई मानता ही ना। 2 अप्रैल 1989। अप्रैल फूल है इसलिए। 2 अप्रैल 1989। सवाल आपका क्या है? ये पूछना था, जिस फील्ड के साथ टच हूँ उसमें ही रहूँ या चेंज कर लूँ? तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। फील्ड के साथ टच चाहिए। देखती हूँ ना, मुझे खुशी होती है। आपका सन और मून एक ही घर के अंदर है, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। और आप जो है वो प्लीज जिंदगी में अपनी स्ट्रगल में लगे रहो। जरा स्लो रिवॉर्ड जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली रिवॉर्ड तुम्हें जरूर है। जो भी फील्ड में आप जाओ, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जरा लेट मिलेगा, तो उस लेट की तरफ ध्यान न दीजिएगा। कोई बात नहीं, जब गोश्त मिलेगा तब दांत नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। आप नकली दांतों से खा सकते हैं। मोहब्बत बहुत मिलती है इस बच्चे को जिंदगी में। पता नहीं आपकी अपने खुद अच्छे बच्चे हैं या जो है वो लोगों से भी प्यार मिलता है। और लोगों से बहुत प्यार मिलता है। सामने आपका भी सितारा ऐसे ही है कि लोगों से, मुल्तान से बहुत प्यार मिलता है आपको। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इफ्तिखार अहमद साहब के साथ। आज हमारे साथ हैं, डोंट गो अवे, बी राइट बैक। आफ्टर द ब्रेक के बाद हम किचन में हैं, जहां पर हमारे शेफ मन्नान आज क्या बना रहे हैं। आज वेदर चेंज हो रहा है और सारा इम्पैक्ट मेरे पे भी आ गया है, तबीयत खराब है। तो हमने सोचा कोई रिश्ता नाश्ता बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट, ताकि आप थोड़े से हेल्दी रहे। तो इसके लिए हम बना रहे हैं मशरूम एंड चीज ऑमलेट। ऑमलेट बड़ा हेल्दी सा है, इसमें चीज भी है, मशरूम भी है। आपको 4 अंडे चाहिए, उसके अंदर आप हस्बे ज़ायक़ा का नमक और काली मिर्च ऐड करके उसको फेंट लें। 1/2 कप मशरूम है और 2 टेबलस्पून बटर है। बटर के अंदर मशरूम सॉटे करेंगे, देन आप ये एग्स ऐड करेंगे। और जब इसको ये हाफ कुक हो जाएगा तो आप इसके अंदर चीज फोल्ड करके इसको सर्व करेंगे। चलें ठीक है, आप भी ठीक हो जाए, अच्छा चाहे बना भी दे। वैसे अगर सुबह कुछ और मांग लेती, मेरा दिल कर रहा था मशरूम ऑमलेट खाने को और आज बनी गए। चलिए, मन्नान कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट। चलिए ठीक है, आप ये बनाए, हम चलते शान की तरफ। जी शान। जी, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का।
اور ہمارے ساتھ آن لائن ہیں افتخار صاحب. اور افتخار صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. لگ رہے ہیں آج آپ. بہت شکریہ آج آپ کا کہ آج آپ نے وہاں سے اسلام آباد سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں توڑا, اور کیونکہ مجھے یہی آپ کی بات اچھی لگتی ہے کہ جس سے آپ ایک دفعہ رشتہ بنا لیتے ہیں, رابطہ بنا لیتے ہیں, وہ ٹوٹتا نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی. اچھا افتخار صاحب, آج 6 ستمبر ہے, یوم دفاع. بالکل, آج یوم دفاع ہے. تو اس کے اوپر میں یہ دن ہے جب 1965 میں پاکستان کی قوم کے اندر جو یکجہتی تھی وہ دیکھنے والی تھی, اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ تاریخ میں یاد ہی رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ نہ ویسی اب عوام رہی, نہ ویسی افواج رہی, نہ وہ جذبہ رہا. تو آج کے دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس جذبے کو کیسے ریوائیو کیا جائے. یہ ٹھیک ہے کہ جذبہ ٹینکوں کے حوالے سے یا فوج کی وردی کے حوالے سے نہیں جاری رہ سکتا کسی بھی سوسائٹی میں. بہرحال اس نیشنلزم کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اور کیا کرنا ہوگا. اور 6 ستمبر کو تو ہم بالکل اب اتنا دھوم دھام سے نہیں مناتے جیسے ماضی میں مناتے تھے, اور 23 مارچ کو بھی ہم نے ویسا منانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے. تو اگر ہم ٹینک کو اور فوج کو نیشنلزم کے میں نہیں شامل کرنا چاہتے تو ہمیں پھر متبادل بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ہماری پوری قوم جس پہ متفقہ ہو. عمران خان کے کرکٹ میچ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جاوید میاں-داد کا چھکے کے اوپر سب کا اکٹھا ہونا تو ایک نیشنلزم کی بات نظر آتی ہے. لیکن پھر بھی 6 ستمبر کے بارے میں ہمیں اپنے نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہوئی, اس کی وجوہات کیا تھیں. جی بہت شکریہ. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں, ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, اور ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس کو روکنے کے لیے کہ جہاں ڈیٹیریشن کی طرف نہ جائیے. اچھا سر, یہ کل پاکستان میچ جیت گیا سر, مبارک ہو آپ کو. T20 مبارک ہو آپ کو. اور سنیں اسپنرز نے بڑا کام دکھایا سر, وہ بڑی تنقید ہو رہی تھی ان پہ, اور اس کے بعد وہ ایک دم اچانک قوم کو خوشی ملی. اس پہ سر آپ کیا کہیں گے کہ پہلا ون ڈے ہم بہت بری طرح ہارے, اور تنقید کے بعد ہی اچھا بیہیو کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہار اور جیت جو ہے اس کا سلسلہ جو چلا, لیکن ہارنے کے بعد جیتنے کا جو عزم ہے وہ بہت ضروری ہے. سر آج کچھ خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ سی, اور وہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ بجلی کی چوری کی روک تھام کے لیے جو قانون بنا ہے سر, اس کے اوپر تھوڑا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ اچھا ہے؟ دیکھیں, یہ الیکٹرکسٹی ایکٹ 1910 میں تھا جس کے تحت بجلی چوری کرنے والوں کو سزا ملتی تھی. اب اس میں تبدیلی کی گئی ہے 2 چیزوں میں, ایک تو CRPC جو ہمارا ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے, اور ایک PPC میں تبدیلی کی گئی ہے, اور ان کی سزاؤں کو بہت بڑھا دیا گیا ہے. پہلی بات تو کہ بجلی چوری کرنے والا جو ہے وہ ایک ایسا جرم کر رہا ہوگا جو ناقابل ضمانت جرم ہوگا, پولیس مداخلت کر کے اس کو گرفتار کر سکتی ہے. جو گھریلو بجلی کی چوری ہے اس میں جو سزا ہے وہ 1 سال بھی ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ایگریکلچرل سیکٹر میں بجلی چوری کر رہے ہیں یا صنعتی سیکٹر میں بجلی چوری کر رہے ہیں تو یہ جو سزا ہے یہ 3 سال ہو سکتی ہے اور 60 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن سوال ہے کہ اتنے زیادہ اختیارات اگر ہم دے دیں گے اور اتنی بڑی سزا رکھیں گے تو اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. تو اس قانون کو میں ویلکم کرتا ہوں, کیونکہ جتنا تھیفٹ ہو رہا ہے, جتنی بجلی چوری ہو رہی ہے, اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اس قانون کا ناجائز استعمال نہ ہو. اس کو علاقے کا لائن مین, SDO, ایکسین اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کرے, لوگ ذاتی دشمنی کے لیے اس کو استعمال نہ کرے. یہ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ایک کل اور بھی فیصلہ کیا ہے انہوں نے, وہ ہے کہ فیئر ٹرائل بل 2012 انہوں نے فیئر ٹرائل بل, یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اس بل میں یہ طے کیا گیا کہ آپ کی فون کالز, SMS اور ای میلز بطور ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں. جب یہ بطور ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اب فون ٹیپ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے SMS کو میں بھی مداخلت کر سکتے ہیں. جی فکر صاحب, میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں, اس میں پڑھ سکتے ہیں. جی سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ڈونٹ گو اوے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.